गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की नेक्स्ट पोएम द ट्रीज। ट्रीज के पोएट हैं एड्रीने रिच। तो इस कविता में कवि प्रकृति और मनुष्यों के बीच कुछ संघर्ष को प्रस्तुत करता है, जबकि प्रकृति अधिक स्वतंत्र है और अबाधित है। आप जानते हैं प्रकृति पूर्णतः स्वतंत्र और अबाधित है, लेकिन मनुष्य जो है बंधे हुए स्थानों पर रहता है और प्रकृति पर भी अंकुश लगाना चाहता है, अर्थात प्रकृति को अपने हिसाब से रखना चाहता है, अपने हिसाब से बनाना चाहता है। वह घरों की सजावट के लिए पौधों को लगाता है, अपने घरों को बनाने के लिए पौधों को काटता है, भोजन या अन्य उद्देश्यों के लिए जानवरों को भी मारता है और उन्हें चिड़ियों घर में कैद करता है। इन सभी तरीकों से मनुष्य प्रकृति पर अंकुश लगाता है, लेकिन प्रकृति जो है स्वतंत्र रहना चाहती है और वह स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करती है। जब मनुष्य, कभी बताता है कि मनुष्य घरों में लगाता है तो पेड़ों के जो टहनियाँ हैं वह बाहर निकल जाती हैं, जड़ें जो है बरामदे के दरारों से बाहर निकलने का संघर्ष करती हैं। तो इस कविता में यानी कि प्रकृति और मनुष्य के बीच के संघर्ष की बात की गई है। तो आइए हम एक एक पोएम करके पढ़ते हैं, स्टांजा बाय स्टांजा समझते हैं। तो पहला स्टांजा, कैन द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट into the forest. The forest was empty. Empty means khali all these days. Can the trees are moving out into the forest. पेड़ जंगल की ओर खिसक रहे हैं। पेड़ क्या कर रहे हैं? पेड़ जो है अंदर की तरफ थे, अब वह जो है जंगल की ओर खिसक रहे हैं। द फॉरेस्ट, जंगल, वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो इन दिनों खाली पड़ा था। वह जंगल जो इन दिनों, दीज डेज मीन्स इन दिनों, खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, और जहाँ पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी कीड़ा छिप नहीं सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, शैडो मीन्स होता है छाया। कह रहे हैं कि और कोई सूर्य अपने पैर, पैर अर्थात किरण रूपी पैर छाया में नहीं छिपा सकता था। The forest that was empty, empty means खाली, all these nights, कह रहे हैं वह जंगल इन सभी रातों खाली था। Will be full of trees by morning, सुबह तक यह पेड़ों से भर जाएगा। कभी कह रहा जो जंगल खाली पड़ा था वह सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। All night the roots work to disengage themselves from the crack in the veranda door. Disengage means मुक्त होना, स्वयं को मुक्त करना। Cracks means दरारें, veranda floor means फर्श। कभी कह रहा है कि all nights, सारी रात, the roots work, जड़ें कार्य कर रही हैं। सारी रातें जो है जड़ें कार्य करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक इन द वरांदा फ्लोर, वरांदा के फर्श की दरारों से स्वयं मुक्त कराने के लिए। कह रहे हैं कि जड़ें सारी रात जो है कार्य करती हैं, बरामदा की दरारों से स्वयं को मुक्त कराने के लिए, अर्थात बरामदा के दरारों के माध्यम से
जो है जड़ें दिन रात बाहर निकलने के लिए, मुक्त कराने के लिए कार्य करती रहती हैं। The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertions. Karen, the leaves strain towards the glass. पत्तियां शीशे की तरफ क्या कर रही हैं? दबाव डाल रही हैं। स्ट्रेन मीन्स दबाव डालना। पत्तियां शीशे की तरफ दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विग स्टिक विद एक्सर्शन, और छोटी टहनियाँ जो है, देखिए एक्सर्शन मीन्स होता है प्रयास करना, स्टिक मीन्स होता है, ट्विग मीन्स होती है टहनी, और स्टिक मीन्स होता है ऐंठ जाना। कह रहे कि छोटी टहनियाँ जो है अधिक प्रयास के कारण ऐंठ जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic doors. यहाँ shuffling मीन्स घसीटते हुए, बोझ मीन्स टहनियाँ, डिस्चार्ज मीन्स मुक्त हुए, छुट्टी पाया हुआ, पेशेंट मीन्स रोगी, मरीज, डैज्ड हाफ डैज्ड मीन्स आधे आधे भौचक्के, और क्लिनिक मीन्स क्लिनिक होता ही है। कह रहे हैं कि द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड्स द ग्लास, पत्तियां शीशों पर दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन, और छोटी टहनियाँ अधिक प्रयास के कारण ऐंठ जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोझ सफलिंग अंडर द रूफ, और लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डैज्ड मूविंग टू द क्लीनिंग डोर्स, ऐसे हो गई हैं मानो कि जैसे अभी अभी छुट्टी पाए हुए मरीज कुछ जो कि भौचक्का है, क्लिनिक के दरवाजों से बाहर आ रहा हो, निकल रहा हो, मरीज की तरह। अर्थात वे टहनियाँ जो छत के नीचे, बरामदे के नीचे रगड़ के कारण जो है क्या हुई है, रगड़ के कारण जो है मरीज की तरह हो गई हैं, झुलसी सी हैं। Sit inside, doors open to the veranda, writing long letter in which I scarcely mention the departure. देखिए sit inside मीन्स अंदर, doors open to the veranda, writing long letter. कवित्री कहती है कि बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाज़ों को खुला रख कर अंदर बैठी हुई हूँ। डोर्स ओपन टू द बरामदा, अर्थात बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाज़ों को खोलकर बैठी हुई हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच मीन्स जिसमें, आई स्कार्सली मीन्स मुश्किल से, मेंशन मीन्स उल्लेख करना, बताना, लिखना, चर्चा करना। द डिपार्चर मीन्स प्रस्थान, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कहें जिसमें मैं मुश्किल से ही घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा करती हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, कवित्री कह रही हैं कि द नाइट इज़ फ्रेश, रात्रि बिल्कुल साफ है। एंड होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, और पूरा चंद्रमा अब भी खुले आकाश में चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। स्मेल मीन्स गंध होती है, लाइकेन मीन्स स्काई, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, रीचेज मीन्स पहुँच रही हैं, वॉइस मीन्स आवाज़। कह रहे कि द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन
पत्तियों और शैवालों की महक स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। आवाज़ की भांति, एक आवाज़ की तरह कमरों में पहुंच रही हैं। पत्तियों और काई अर्थात शैवालों की सुगंध जो है, उसकी गंध जो है आवाज़ की तरह कमरों में अभी भी पहुंच रही है, आ रही है। लास्ट स्टांजे में कवि बताता है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स मीन्स फुसफुसाहट, कानाफूसी। विच टुमारो विल बी साइलेंट। साइलेंट मीन्स शांत होना। कवि कह रहा है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएगा। लिसन, लिसन मीन्स सुनना। कवित्री कह रही लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब टूटना, शीशे टूट रहे हैं, कांच टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग टुवर्ड इनटू द नाइट, और पेड़ लड़खड़ाते हुए, स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए, कह रहे हैं कि पेड़ जो है रात्रि में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम। विंड मीन्स हवा, रश मीन्स तेजी से चलना, मीट मीन्स मिलना। कह रहे हैं कि हवा उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही है, हवा तेज बह रही है। अर्थात पेड़ जो है घरों से बाहर जा रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं तेजी से, और हवा भी तेजी से चल रही है ताकि इन पेड़ों का पीछा कर सके। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। कवित्री आगे बता रहे हैं कि द मून इज ब्रोकन, चंद्रमा टूट गई है, लाइक ए मिरर, दर्पण की भांति। चांद जो है शीशे की भांति जो है टूटा हुआ प्रतीत होता है। मिरर मीन्स दर्पण, टूटा हुआ प्रतीत होता है। इट पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओक मतलब होता है शाहबलूत का पेड़, और क्राउन मीन्स होता है ताज। फ्लैश मीन्स चमकना, पीसेस मीन्स टुकड़े। कह रहे हैं कि और इसके टुकड़े अब सबसे लंबे बलूत के पेड़ की ताज में चमक रहे हैं। अर्थात ऊपर जो है शाहबलूत के पेड़ में जो है इसके टूटे हुए टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, ये था हमारी पोयम क्लास 10th की, और आप लोगों को लाइन बाय लाइन हमने समझाया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको आगे भी ऐसे ठीक अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।